गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको जेनेटिक्स के 2 पार्ट्स बताए थे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विभिन्नता। डिटेल में डिस्कस किया था। कल मैंने आपको बताया था कि ग्रेगर जॉन मैंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने पाइसन सेटाइवम को चुना। तो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो आज के टॉपिक को बढ़ाने के बाद दोबारा मैं आपको बताती हूँ इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। पहले तो आप जानते हो मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें अध्ययन करने में सरलता होती है। अगर मैंडल जो है, अगर मटर की जगह कोई ऐसा प्लांट लेते जो 5-6 साल तक जिसकी लाइफ साइकिल होती है, तो रिजल्ट आने में बहुत देर लगती। तो पाइसन सेटाइवम की खासियत क्या है? 1 वर्षीय, 1 साल में इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, यानी ये जो है ग्रो करता है, फ्लावरिंग होती है, सीड बनता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। दूसरा, ये आसानी से उगने वाला है। तो आसानी से उगने वाला मतलब ये कहीं भी इसको आप ग्रो कर सकते हो। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हो सकता है किसी और कंट्री के कोई साइंटिस्ट जो है मटर के पौधे पर जो प्रयोग मैंडल ने किया वो भी करना चाहे, तो वो इजीली ग्रो हो जाए। तो कोई भी उस पर आसानी से प्रयोग करके उनके प्रयोगों को देख सकता है कि जो मैंडल ने किए वो सही है या गलत है। अगला जो था, सबसे अच्छी बात थी कि मटर में अल्टरनेटिव ट्रीट्स थे। अल्टरनेटिव यानी विपर्यासी, विपर्यासी मतलब जैसे वाइट का जो है उसमें 2 कलर हो गए, या लेंथ है, लंबाई है, लंबाई के 2 रूप हो गए, ठीक है, लंबा और छोटा हो गया, ठीक। इसी प्रकार जो है सपोज फूल का रंग है तो उसमें 2 प्रकार के रंग हमको मिल रहे थे, बैंगनी और सफ़ेद। तो अल्टरनेट्स का मतलब होता है चॉइस थी वहाँ पे हमारे पास। जैसे आप मार्केट में कोई सामान लेते हो तो आपके पास चॉइस है कि किस कलर का आपको चाहिए, किस हाइट का आपको चाहिए। तो ये हमें मटर में इजीली अवेलेबल हो रहा था। और वो भी ऐसे 7 लक्षण थे, 7 कैरेक्टर्स थे जिनके 2 रूप थे। तो सबसे अच्छी बात ये इसमें रही। तो 2 रूप होने से क्या फ़ायदा होता था कि सपोज हमने इस पीढ़ी में हमारे पास वाइट कलर और पर्पल कलर, 2 कलर के फ्लावर हैं, ठीक है। अब हमने इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, वाइट वाले का हमने परागकण लिया और पर्पल वाले का हमने फीमेल पार्ट लिया। तो अगली पीढ़ी में जो मतलब मटर में जो मटर आई, मटर के जो बीज थे उनको जब हम उगाएंगे तो उगाने के बाद हमें उसमें मतलब कौन सा गुण कितना आया, सफ़ेद वाले फूल का कितना आया, बैंगनी वाले का कितना आया, उसके लिए हमें कोई अलग से टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। वो हमें इजीली दिख जाएगा, कलर से दिख जाएगा कि हाँ इतने बैंगनी आए और इतने वाइट आए। तो ये इसमें बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट था। वैसे मैंने कल अभी आपको बताया था कि इसमें 7 कैरेक्टर थे। वो क्या थे? तने की ऊंचाई, उसके 2 रूप थे, लंबा बोना, फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फूल की स्थिति अक्षीय कक्षस्थ, फली का आकार फूला और सिकुड़ा, फली का रंग हरा और पीला। फली आप जानते हो मटर की फली तो एक हरे रंग की होती है, एक पीले रंग की होती है। बीज का आकार है गोल है या झुर्रीदार है। बीज का रंग, बीज भी आपने देखा मटर में 2 प्रकार के होते हैं, पीला और हरा। तो ये पाइसन सेटाइवम की एक अच्छी खूबी थी कि इसमें 7 ऐसे लक्षण थे जिनके हमें अल्टरनेटिव रूप मिल रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत अच्छा था। अगली बात जो मटर के फ्लावर की थी, मटर का फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर या उसको परफेक्ट फ्लावर हम कहेंगे। मटर का फूल क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर यानी द्विलिंगी, जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल। ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट था और ये मेल पार्ट था, कंप्लीट फ्लावर था। नेक्स्ट को भी थी क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टो मैंने आपको बताया था ढके हुए। तो मटर का जो दलपुंज होता है, पेटल्स होते हैं, वो उसको इस तरीके से कवर रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर कवर होते हैं उन्हें क्लिस्टोगेमस फ्लावर हम कह देते हैं। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होने से क्या होता था? ये स्वपरागित होते थे, इसके परागकण इसके ऊपर गिरेंगे, ठीक है। बाहर से जो है किसी परागकण की हमको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि ये स्वपरागित है तो हम इसे परपरागित नहीं कर सकते, हम इसे आसानी से परपरागित भी कर सकते थे, ठीक। तो परपरागण करने के लिए हमें क्या करना होता था? इसके ये पेटल्स हटाने पड़ते थे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमें इसका ये जो मेल पार्ट होता था इसको परिपक्व होने से पहले हटाना पड़ता है। मैंने आपको ये क्रिया बताई है, इसे हम विपुंसन या
इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो इसमें से हम देखिए ये एक द्विलिंगी पौधा है। अगर कोई आपसे पूछे कि विपुंसन या इमैस्कुलेशन क्या है, तो वो आप एक लाइन में बोलोगे कि विपुंसन इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी द्विलिंगी पौधे को हमें जो है वो मादा पुष्प में बदल देना है। ठीक है, पिस्टलेट फ्लावर बनाना है, उसमें से नर हटा देना है। और नर कब हटाना है? परिपक्व होने से पहले। अगर वो मैच्योर हो गया तो उसमें उसमें से हम ये गैस नहीं कर सकते कि कब इसमें से परागकण निकल चुका होगा। इसीलिए ये उसको परिपक्व होने से पहले ही हटाना पड़ता है। तो इसमें हम इमैस्कुलेशन की क्रिया करते हैं। काहे के लिए करते हैं हम इमैस्कुलेशन? स्वपरागित पुष्प में पर परागण कराने के लिए। तो मटर के द्विलिंगी पुष्प में से हम नर को हटाते हैं, उसे हम पिस्टलेटेड फ्लावर बना लेते हैं, मादा पुष्प जिसमें होता है। इस प्रकार से देखिए इसमें क्या वर्तिकाग्र दिख रहा है आपको। उसके बाद इसको एक बटर पेपर के बैग से कवर कर देते हैं। ठीक है, बटर पेपर क्या होता है? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी नमी को बनाए रखता है। ढकते क्यों हैं? ढकते इसलिए हैं कि अगर इसमें हम जो परागकण डालना चाहते हैं वो ही हम इसमें डालें, यह ना हो कि हवा में उड़ के कोई और परागण इस आके गिर जाए, तो फिर हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। फिर जो प्लांट हम चाहते हैं, नर पौधा, जिसको हम जनक बोलेंगे, जनक वही है जिसके परागकण हम यूज़ कर रहे हैं, और जो वर्तिकाग्र हमने यूज़ की है वो जनक है। जनक मीन्स पेरेंट्स। अब इच्छित नर पौधे के पुष्प से परागकण लेकर इस विपुंसित मादा के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर हम डाल देते हैं, और डालने के बाद पुनः इसको कवर कर देते हैं जब तक यहाँ निषेचन की क्रिया ना हो जाए। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं कि फिर वही लॉजिक है कि कोई भी परागकण उड़ के इसमें ना गिर जाए। हो सकता है कि कोई और परागकण उड़ के आए, वो ज़्यादा पावरफुल हो, तो हमें केवल वो परागकण इसमें चाहिए जो हम डालना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। आपको ये समझ में आया? तो मटर के पौधे की चौथी खूबी क्या है कि ये स्वपरागित पौधा है, और हम इसमें आसानी से पर परागण भी करा सकते हैं। किस विधि से? इमैस्कुलेशन करा करके। इमैस्कुलेशन और बैगिंग। बैगिंग यानी इसको ढकना। ठीक है, और ये क्रिया कृत्रिम परागण या कृत्रिम संक्रमण भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब मेंडल के जो ये प्रयोग थे, इसकी रूपरेखा क्या थी? क्या किया मेंडल ने? तो सबसे पहले मैंने 7 लक्षण जो थे उनकी 14 किस्मों को लिया। ठीक है, 14 किस्में किस प्रकार से हो गई? ये हैं 14 किस्में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 किस्में। तो इन 14 किस्मों के इन्होंने बिल्कुल शुद्ध रूप लिए, प्योर फॉर्म लिया, यानी ऐसा बीज लिया जिसमें लंबाई मतलब अगर उसमें ऊंचाई की बात करें तो उस बीज से लंबे पौधे होंगे। ठीक है, अब फूल का रंग है तो वो बैंगनी ही बीज होगा, उस बीज से बैंगनी ही पुष्प होंगे और उसमें कोई मिश्रण नहीं होगा। तो इन्होंने सबसे पहले शुद्ध रूप वाले पौधे लिए, और इन शुद्ध प्रजननी पौधों को जनक पीढ़ी कहा गया। जनक मतलब पेरेंट्स बनाया गया। तो कोई भी आपसे पूछे कि मेंडल ने जो जनक लिए वो कैसे थे? वो शुद्ध थे। ठीक है, अगर किसी पौधे में 2 लक्षण मिक्स होते हैं तो यहाँ पर हम उसे संकर कह देते हैं। ठीक है, शुद्ध और संकर। ठीक है, प्योर एंड हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड सीड आजकल आप सुनते हो मार्केट में, हाइब्रिड टर्म बहुत यूज़ होती है। हाइब्रिड का मतलब मिश्रण, मिक्सचर, जिसमें 2 लक्षण मिले हैं। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए, जो अपने प्रयोग की जहाँ से शुरुआत करी, वो बिल्कुल प्योर थे, उनमें कोई मिश्रण नहीं था। तो शुद्ध प्रजननी बनाने के लिए, यानी प्योर बनाने के लिए, अपने प्रयोग की पुष्टि के लिए इन्होंने क्या करा? इन प्रजाति, कोई भी प्रजाति, सपोज माना उन्होंने ऐसा मटर का फूल लिया जिसमें जो है जिसका रंग बैंगनी है, तो इस फूल को उन्होंने इस फूल के जो बीज थे उनको उन्होंने 3 4 5 6 इस प्रकार कई पीढ़ियों तक उगाते गए, और अगर उसमें कोई और मिक्सचर आ रहा था तो उसको हटा दिया। ठीक है, तो कई पीढ़ी तक जब लगातार बैंगनी फूल ही आते गए, तो ये गारंटेड हो जाता है कि इस बीज से बैंगनी फूल ही आएंगे, ये शुद्ध है। ठीक है, तो इन्होंने शुद्ध लक्षण लिए। दूसरा, इन्होंने कृत्रिम संक्रमण कराया। अभी मैंने आपको कृत्रिम संक्रमण समझाया थोड़ी देर पहले, विपुंसन और बैगिंग के द्वारा। तो इन्होंने कृत्रिम संक्रमण किसके बीच में कराया? कृत्रिम संक्रमण कराया, जैसे हमने एक लक्षण लिया तने की ऊंचाई,
ऊंचाई में ही इन्होंने 2 पौधे लिए मटर के, एक लंबा और बोना। तो लंबे पौधे में इन्होंने क्रॉस करवाया जो बोना पौधा था। दूसरा अगर हम फूल के रंग को देखें तो बैंगनी और सफ़ेद। तो इन्होंने क्या करा, एक बैंगनी फूल वाला पौधा लिया और एक सफ़ेद फूल वाला पौधा लिया। बैंगनी वाले को इन्होंने इमेस्कुलेट करके, सपोज विपुंसित करके फीमेल फ्लावर बना दिया और उसमें सफ़ेद फ्लावर के परागकण डाले। तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कृत्रिम संक्रमण यहाँ पे इन्होंने कराया, ये चेक करने के लिए कि अगर बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधे से संकरित कराया जाए, संकरण कराया जाए, तो जो बीज बनेंगे और उन बीज को हम ग्रो करें तो उनसे कैसे पौधे मिलेंगे, चेक करने के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा उनका प्रयोग कि उन्होंने अपने आँखों से, और कैसे पॉसिबल हो पाया, ये मटर है ही इतना अच्छा पौधा, 1 साल में ग्रो कर लेता है। आप भी कर सकते हो उसको घर में। आपके जो बगीचे हैं उसमें 2 रंग के फूल होते हैं, बैंगनी और सफ़ेद। आप बैंगनी रंग के फूल को इमेस्कुलेट कीजिए और उसमें सफ़ेद रंग के फूल के परागकण को डाल दीजिए, उसको बैगिंग करिए और उसके बाद जो उस बैंगनी रंग के, क्योंकि मादा जो फ्लावर आप मादा लोगे उसी में तो बीज बनेगा, उस बीज को कलेक्ट करिए, फिर अगले साल बोइए और देखिए कि उस बीज से किस किस प्रकार के रंग के फूल आपके पौधे में आते हैं, कितने बैंगनी आते हैं और कितने सफ़ेद आते हैं। तो उन्होंने जो प्रयोग किया वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप भी इसको कर सकते हैं। तो इन्होंने कृत्रिम संक्रमण कराया, इसी में इन्होंने व्युत्क्रमणीय संकरण भी कराया। व्युत्क्रमणीय संक्रमण क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब इन्होंने जैसे सफ़ेद फूल को हमने यहाँ पे सपोज बैंगनी फूल को इन्होंने मादा बनाया, ठीक है, पहले प्रयोग में क्या बनाया, बैंगनी फूल को मादा बना लिया, इसमें से पुंकेसर हटा दिए और सफ़ेद फूल के परागकण इसमें डाल दिए। तो नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में इन्होंने सफ़ेद फूल को मादा बनाया और बैंगनी को नर बनाया। यानी बैंगनी फूल के परागकण आप कहाँ डाले, सफ़ेद फूल पे डाले। पहले टाइम पे इन्होंने क्या किया था, सफ़ेद फूल के परागकण बैंगनी फूल पे डाले थे। तो इसको हम व्युत्क्रमणीय संकरण कह देते हैं। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद ये टर्म्स आएंगी, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको याद करेंगे। लक्षणों को यहाँ पे ट्रेड्स बोला गया है, ठीक है, ट्रेड बोला गया है लक्षणों को। थर्ड इन्होंने क्या किया, मैंडल ने जो पहली संतति पीढ़ी थी, संतति यानी संतान, ठीक है, पेरेंट्स यानी जो जनक थे, उनके बाद जो पहली पीढ़ी बनी उसके जो F1 पीढ़ी उसको हम कहते हैं कि संकरों में स्वपरागण से द्वितीय संतति पीढ़ी बनाई और उससे जो बीज प्राप्त हुए उसे F3 और F4 पीढ़ी बनाई। मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, ये पेरेंट्स हैं, ये आपका मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। तो पहली पीढ़ी में इन्होंने परागण कराया, मैंने आपको बताया भी, कृत्रिम संक्रमण कराया। तो कृत्रिम संकरण कराने से जो बीज बने, इन बीजों को ग्रो करा, प्लांट बने, इनमें फूल आए। अब उन फूलों में इन्होंने परागण नहीं कराया बल्कि क्या कराया, स्वपरागण कराया। फिर जो बीज बने उनमें फिर स्वपरागण कराया। तो यहाँ पे ये सिंबल आपको याद रखना है कि जो जनक है उनको हम P से डिनोट करते हैं, जो पहली पीढ़ी के बीज बनते हैं उनको हम F1 लिखते हैं, ठीक है, जो दूसरी पीढ़ी के बनते हैं उन्हें हम F2 लिखते हैं और जो तीसरी पीढ़ी के बनेंगे हम उन्हें F3 जनरेशन कहते हैं, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंडल से पहले भी बहुत से लोगों ने उन पर प्रयोग किया, क्योंकि मैंडल क्या थे, मैंडल एक गणितज्ञ भी थे, स्टैटिक्स भी थे, सांख्यिकी उनको आती थी। तो यही उनका प्लस पॉइंट रहा कि उन्होंने जो है, मैंडल ने प्रत्येक पीढ़ी में प्रत्येक प्रकार के अल्टरनेटिव रूपों की संख्या ज्ञात की, एक्यूरेट संख्या का वो डाटा रखते गए। यानी उन्होंने जो है सपोज उन्होंने यहाँ पे लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि अगली पीढ़ी में, ठीक है, अगली पीढ़ी में टॉल और ड्वार्फ के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि अगली पीढ़ी में, ठीक है, जो बीज मिले, बीज को ग्रो करा और देखा कि लंबे और बौने दोनों थे। तो उन्होंने काउंट करा कि लंबे कितने हैं और बौने कितने हैं, उनका रेशियो निकाला। फिर दूसरी पीढ़ी में जो स्वपरागण कराया, कि मैंने आपको बोला ना, बताया ना, पहली पीढ़ी में उन्होंने परपरागण कराया, पेरेंट्स के बीच में परपरागण कराया। पेरेंट्स कौन है, जो शुद्ध है, ठीक है, ये शुद्ध नहीं है बेटा, ये संकर हो गया है। शुद्ध ये हैं, ये क्या हो गए हैं, संकर हैं, मिश्रित हो गए हैं। उसके बाद सब में स्वपरागण कराया। तो
इन्होंने नंबर्स याद रखे कि पहली पीढ़ी में सफ़ेद और लंबे और बौने पौधे कितने हैं, फिर लंबे और बौने पौधे समय स्वपरागण हुआ, नेचुरली हुआ, उन बीजों को कलेक्ट करा, फिर अगली जनरेशन में देखा कि कितने लंबे और कितने बौने आए। तो ये एक थोड़ा जटिल काम था, लेकिन मेडल ने इसको कर दिखाया और उनके एक्यूरेट डाटा था, एक्यूरेट रेशियो उन्होंने निकाला, इसीलिए वो सफल हो पाए, वरना मेडल से पहले भी बहुत लोगों ने इन प्रयोगों को किया था। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे एक जीन की वंशागति। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।